ढंग से चल रहा है राजवार्तिक। आचार्य भगवान वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी यहाँ पर, इंद्रियों के विषयों के बारे में बता रहे थे। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ था। उसके बाद इंद्रियों से मन को कहा। मन के विषय के लिए भी यहाँ पर चर्चा चल रही है कि मन का कोई स्वतंत्र विषय है या मन जो है इंद्रियों के लिए संयोग करता है। तो उसको कह रहे हैं कि मन का भी विषय है। क्या है मन का विषय? श्रुत है मन का विषय। श्रुत का क्या मतलब है? तो यहाँ पर विचार शब्द से श्रुत को कहा है। श्रुत ज्ञान विषयक जो अर्थ है वही श्रुत है। ठीक, अभी ध्यान की आपने चर्चा करी। वास्तव में ध्यान करना है, ध्यान करता है, ध्यान होता है। तो ध्यान का विषय क्या है? ध्यान का विषय किसका ध्यान करता है? तो इसलिए जिसको वस्तु पता है उसी का ध्यान समीचीन है। जिसको वस्तु नहीं पता उसका ध्यान असमीचीन। क्या बात कही तुमने? वस्तु जानता है। वस्तु कैसी है? वस्तु उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। वस्तु अनेकांतात्मक है। ये वस्तु जिसको पता है उसी का ध्यान है। बाकी सब अपद ध्यान है। जिसको वस्तु ही नहीं पता, ध्यान किसका कर रहे हैं? वस्तु का। तो वो ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान के लिए विषय है ना। ध्यान का कोई विषय होता है, ध्यान में तो कोई है ना। ठीक है, मान लो आत्मा का ही ध्यान कर रहे हैं। आप बोले कि आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो आत्मा कैसी है? तो इसलिए जिसको वस्तु नहीं पता उसका ध्यान समीचीन नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान विषय जो अर्थ है वही शुद्ध है। यहाँ पर कहते हैं शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर आत्मा की शुद्ध ज्ञान के विषयभूत पदार्थ में मन के निमित्त से प्रवृत्ति होती है, अथवा शुद्ध ज्ञान ही शुद्ध है, वह अनिंद्रिय मन का विषय है। प्रयोजन है क्योंकि वह मन पूर्वक होता है। यह पदार्थ इंद्रिय व्यापार से रहित है, ऐसा जानना चाहिए। मति ज्ञान किसको कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जो जानता है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान को ही यहाँ पर शुद्ध कह रहे हैं। शुद्ध ज्ञान को शुद्ध कह रहे हैं। शुद्ध कह रहे हैं, वही मन का विषय है। यानी कि ये पेन आपका आंख से देखना, आंख से आपको इसका वर्ण दिखा है, ये मति ज्ञान है। फिर आप इस वर्ण से संबंधित जो विचार आपके अंदर में हुए हैं वो शुद्ध ज्ञान है। वो शुद्ध ज्ञान जो विचार हुए कह रहे हैं हम आप, वो मन का विषय है। जैसे नेत्र ने इसके वर्ण को विषय बनाया, ऐसे ही मन ने इससे संबंधित बातों को विषय बनाया। आपने विचार किया कि ये वही हरा रंग है जो हमने घर में करवाया है, ये वही हरा रंग है, या फिर ये वही हाईलाइटर है जो कल बच्चे को दिलवाया था।
या फिर ऐसा ही हमारे पास भी है। तो दिखा जो है वो मति ज्ञान, नेत्रों से जाना है, इंद्रियों से जाना है। हम आपसे कह रहे हैं, आप शब्द सुन रहे हो, ये हम उच्चारण कर रहे हैं, जो ध्वनि आपके कर्ण तक जा रही है, ये कर्ण में पढ़ते ही ये मति ज्ञान है। फिर उस शब्द के अर्थ को आप मन से समझते हो, वो शुद्ध ज्ञान है। तो वो जो अंतरंग में आपको विचार उस संबंधी सुनने से विचार आए, सुनने से समझने से आए, वो सब क्या है? वो शुद्ध ज्ञान है और वो मन का विषय है। यानी जैसे इस वर्ण को नेत्र देख रही है, नेत्र का विषय ये बन रहे हैं, ऐसे ही वो विचार उत्पन्न होते ही वो मन का विषय बन रहे हैं। ठीक है, वो कर्म में आएगा, वो कर्म होगा क्या? वो भी कर्म है ना, हमारा सब कर्म ही है ना। कर्म यानी कार्य ना, वो कार्य है ना हमारा। नहीं तो किसका कार्य मानोगे? हुआ है तो किसका कार्य है? हुआ है तो किसी न किसी का कार्य है। किसका कार्य होगा? कर्म के हिसाब से जो कर्म बंधन होता है तो वहीं से चालू हो जाएगा, वहीं से चालू हो जाएगा। तो मन का विषय की चर्चा चल रही है यहाँ पर, तो इसलिए कहा कि शुद्ध ज्ञान विषय जो अर्थ है वह शुद्ध है। दो तरह से कह दिया है ना। शुद्ध ज्ञानावरण का क्षोभम होने पर आत्मा की शुद्ध ज्ञान के विषयभूत पदार्थ में मन के निमित्त से प्रवृत्ति होती है। आत्मा की शुद्ध ज्ञान के विषय में जो प्रवृत्ति है ना, वो मन के निमित्त से हुई है, ऐसा बता रहे। शुद्ध ज्ञान किसमें हुआ? आत्मा में। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। आत्मा का। ये भैया कहाँ से आए? दुर्ग। जैसे ही दुर्ग बोला तुम्हारे दिमाग में आया कुछ, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ आया। तो ये दुर्ग शब्द हमने उच्चारण किया, ये दुर्ग शब्द आपके कान में पड़ा, ये मति ज्ञान है। इस दुर्ग से रिलेट होकर जो भी आपने जाना है, क्या ये शब्द दुर्ग सुनने के बाद आपने जो भी जाना, दुर्ग को नहीं जान रहे अब उससे रिलेट करके जो भी आप जान रहे हो वो सब क्या है? वो शुद्ध ज्ञान है। वो चाहे भूतकाल में हो चाहे भविष्य काल में, कभी कभी हो, ठीक है। तो वो शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान किसमें होता है? आत्मा में होता है। ठीक है, तो शुद्ध ज्ञान आत्मा में हुआ है। इसमें ये शुद्ध ज्ञान आत्मा में कब हो पाया? मन की हेल्प के कारण से हो पाया। तो जो मन है उसका विषय शुद्ध है। यद्यपि शुद्ध ज्ञान बिना मन वाले के भी पाया जाता है। कैसे? अब समझना। हाँ बराबर। शुद्ध ज्ञान बिना मन वाले के भी। शुद्ध ज्ञान बिना मन वाले के भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ हम शुद्ध ज्ञान को नहीं बता रहे। शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान को मन विषय बनाता है। हम मन के बारे में बता रहे हैं। मन का विषय क्या है? ठीक है, शुद्ध ज्ञान का कारण मन हो गया यहाँ पर। शुद्ध ज्ञान यद्यपि और में भी पाया जाता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान के लिए नहीं कह रहे। हम कह रहे मन का विषय क्या है? मन का विषय शुद्ध है। तो शुद्ध ज्ञान का कारक अगर मन है और दूसरों में भी अगर शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, तो क्या शुद्ध ज्ञान के कारक दूसरे भी हो सकते हैं अगर उनमें मन नहीं है? तो शुद्ध ज्ञान का कारण मन नहीं है। शुद्ध ज्ञान का कारण मन को कैसे बनाएंगे? मन तो भिन्न पदार्थ है ना, और ज्ञान तो आत्मा का है ना। हाँ ठीक।
क्या आत्मा है तो शुद्ध ज्ञान होगा। आत्मा है, संसार की समस्त आत्माओं में मति शुद्ध ज्ञान युगपत पाया जाता है। मति शुद्ध इन द सेंस मति को शुद्ध को भी लगा लेते हैं यहाँ पर। उसको एक्सपीरियंस करने पा रहे वो उनका 6 उपसम है। अब दृष्टांत में कैसे कहें आपको कि नेत्र का विषय ये वर्ण है। नेत्र किसको जानता है? वर्ण को जानता है। नेत्र वर्ण को जानता है, ठीक है। अब ये वर्ण, नेत्र वर्ण को जानता है, हम बता रहे हैं। ये वर्ण जो है अन्य में भी पाया जाता है। ऐसे ही मन शुद्ध को जानता है। मन शुद्ध को जानता है। शुद्ध बिना मन वालों के भी पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आत्मा में ज्ञान परिणित है, इसलिए मतलब लॉजिक यहाँ पे लगेगा या और भी कारण है उसके पीछे? नहीं, यहाँ पर अपन क्या बता रहे हैं, कैसे हम थोड़ा मिस कर रहे हैं। ये यहाँ पर 5 इंद्रिय है ना, अपन जो बोलते हैं ना लब्ध्य पर्यंत शुद्ध ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रिय नहीं होता है, तो मन तो है नहीं। हाँ, ठीक है। तो आपको यानी ये बोलना है कि शुद्ध ज्ञान जो है ये मन का विषय है, मन वालों को ही पाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ, वो तो बोलती है ना। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करते, यही समझा रहे हैं आप, या और वही तो बता दिए ना। तो बता दीजिए तो ठीक है। नहीं, आप बोल रहे हो एक्सप्लेन नहीं कर पा नहीं, ये चीज नहीं करने पाएंगे रिलेट की मन का कारक शुद्ध ज्ञान है। हाँ, ठीक है। तो अगर जिनके पास मन नहीं है, हाँ, उनको भी शुद्ध ज्ञान है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो समझने की कोशिश करें। वो तो मति ज्ञान पूर्वक हुआ उनका ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको शुद्ध कहते हैं। चले आ रहा है। ठीक है। जो क्या होता है, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, वो शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ से भिन्न अर्थ को जानना, विशिष्टता भिन्न अर्थ होने से ये अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जैसे कि हमने कहा विरूबिया, तो ऐसे विरूबिया कहते ही इनके कान में आवाज पड़ी, ठीक है, इनके कान में ध्वनि गई। अब ये सोच रहे महाराज क्या कहने वाले, क्या शब्द क्या सुना था, वीरू शब्द सुना था, और शब्द को सुनने के बाद में क्या किया इन्होंने, इनके अंदर उस शब्द के अर्थ के अलावा अब दूसरा अर्थ चालू हो गया। लेकिन वो शब्द, ये अर्थ क्यों चालू हुआ उनके अंदर में, ये पहले वाले शब्द के कारण से चालू हुआ। यदि हम नाम नहीं लेते तो इनका चालू नहीं होता। तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को अब वो विशेष रूप से या उससे भिन्न अर्थ को जान रहे हैं, तो अब ये शुद्ध ज्ञान में बदल गया। हमने कहा आम, क्या कहा हमने, जैसे आम कहा तो आपकी दिमाग में पिक्चर बना लंगड़ा आम की कौन सा आम, हाँ ठीक है। तो हमने तो आम ही कहा था, तो आम शब्द सुन के आपके दिमाग में ये आम शब्द सुना है, ये मति ज्ञान कर्ण में आम शब्द सुनाई दिया है। अब आम का जो पिक्चर आप अंदर बना रहे हैं, आम से संबंधित जो विचार आप कर रहे हैं, तो वो इस आम के अर्थ से भिन्न अर्थ को जान रहा है, उसको विशेष रूप से जान रहा है, तो वो हो गया शुद्ध ज्ञान। तो ये जो है, ये मन कार्य करता है, मन का विषय ये है शुद्ध, ये बता रहे हैं।
लेकिन आपने जो कहा कि जिनके पास मन नहीं होता उनके पास भी शुद्ध होता है, हाँ, तो उसका कारक क्या होगा फिर? वो आत्मा के कारक? तो इसलिए हम मन को कारक नहीं बता रहे। अच्छा, ठीक ठीक। क्या है, यही बात है बस कि मन कारक नहीं है, मन उसको विषय कर रहा है, मन शुद्ध को विषय कर रहा है। जैसे टॉर्च से हम देख रहे हैं, लाइट हमारे को ये दिखा रही है, लाइट ने इसको बनाया नहीं है। हाँ, क्या लाइट दिखा रही है अपने को ये, तो लाइट ने इसको बनाया नहीं है। ऐसे ही मन ने शुद्ध को नहीं बनाया, मन उसको विषय कर रहा है। इस वर्ण को आपकी नेत्रों ने नहीं बनाया है। ये हरा रंग दिख रहा है आपको, क्या आंख ने बनाया है क्या? और आंख होगी तो ही ये हरा रंग होगा क्या? ठीक है, आया। अब अपन को बिना मन वाले के भी लगाना है। अब जिनके पास आंख नहीं है उसके पास ये हरा रंग का पेन हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो जानता है कि नहीं जानता, इसकी बात नहीं कर रहे अभी। सही। तो शुद्ध ज्ञान है, मन केवल उनका विषय करता, उनको एक तरह से प्रकाश डाल रहा है। शुद्ध ज्ञान तो है, जैसा है वैसे ही है, मन उसका विषय करता है। मन का विषय शुद्ध है ये बता रहे हैं। यानी मन जो है ना, मन इस वर्ण को नहीं जान पाएगा। अब आए अपन पॉइंट में, अपन ने लाओ ये स्पर्शन इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है? ठंडा एक्सेट्रा, ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम। चक्षु इंद्रिय ये किसको विषय कर रही है? इसका विषय है लाल रंग, 5 प्रकार का रंग। इंद्रियां हैं, इंद्रियां इसको जानती है, इंद्रियां विषय बनाती है, इसको विषय करती है। ऐसे ही मन विषय करता है किसको? श्रुत को। ठीक है, अब जिसके पास स्पर्श इंद्रिय नहीं है, ऐसा कोई है जिसके पास स्पर्श इंद्रिय ना हो? स्पर्श इंद्रिय ना हो, नहीं ऐसा कोई नहीं। जड़ पदार्थ, ऐसा जीव वस्तु नहीं। ठीक है, तो चक्षु इंद्रिय नहीं है, ठीक है, ये विषय है। और ये इंद्रिय है। ये इंद्रिय है, ये इंद्रिय के विषय है। स्पर्श इंद्रिय से ठंडा आदि, चक्षु इंद्रिय से लाल वर्ण आदि, मन से शुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, ये बात आई, क्लियर हुई। अब अपन कह रहे हैं कि मन का विषय शुद्ध है, इसका मतलब मन ने इसको नहीं उत्पन्न किया, मन इसको जान रहा है। तो जिनके पास मन नहीं है, अमन, वो शुद्ध कैसे काम करेगा?
जो अमनस्क है उनका शुद्ध कैसे काम करता है? ठीक, तो हमने कहा यहाँ पर मति ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। शुद्ध ज्ञान अलग है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक जो विशेष ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान होता है। अब जिनके पास मन नहीं है उनके पास मति ज्ञान होता है कि नहीं होता? उस मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानते कि नहीं जानते? तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही मति ज्ञान को प्राप्त करके उसके बारे में विशेष जानते हैं, तो उनके पास में इंद्रियां ही मति और शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करती है। इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान जाना जाता है, इंद्रियों के द्वारा शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त होता है। लेकिन मन के द्वारा ये विषय नहीं जाने जाते, मन के द्वारा केवल शुद्ध जाना जाता है। आप मन से देख लो नीला रंग, ये रंग नहीं दिखेगा आपको, मन में अंदर दिख रहा है, वो श्रुत रूप है, वो ये रंग नहीं है, ऐसा ये वर्ण नहीं दिख रहा आपको, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया। हाँ, तो नेत्र से तो वर्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन मन से वो श्रुत है। तो यहाँ मन का विषय यानी श्रुत जो है वो इंद्रियों के द्वारा भी जाना जाता है, लेकिन मन जो है वो केवल श्रुत को जानता है। मन जो है वो केवल शुद्ध को जानता है और इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान जाना जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट शुद्ध ज्ञान। हाँ ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट इन लोगों के जिनके पास मन नहीं है वो इंद्रियों से जो ज्ञान करते हैं उससे रिलेटेड करके जो जानते हैं वो सब शुद्ध है। ठीक है। और जिनके पास मन है वो भी ऐसा जानते हैं, लेकिन मन क्या काम करता है? मन केवल इसी को जानता है, मन दूसरे को नहीं जानता। क्या? मन केवल जो है वो शुद्ध को ही जानता है, और क्योंकि इंद्रियां अपने विषय पर ही कार्य करती है। तुम स्पर्श से लाल जान सकते हो क्या? नको। लेकिन स्पर्श किया जैसे ही आम का, तो पता चल गया आम गीला गीला पिलपिला सा है, तो अपन समझ गए कौन सा होना चाहिए, पीला होना चाहिए आम। स्पर्श से तो स्पर्श ही जाना, लेकिन फिर भी अनुमान किया उसके वर्ण का, तो वो मन की हेल्प से किया। तो आपने स्पर्श को जो जाना ये हुआ मति ज्ञान। आम पिलपिला है, चूहा, आपने ये मति ज्ञान हुआ। स्पर्श उसका सॉफ्ट, ये मति ज्ञान हुआ। और अब आम का वर्ण आपको समझ में आ गया, पीला होना चाहिए, ये श्रुति ज्ञान है। अगर ऐसा बोले महाराज जी कि बाकी इंद्रियों से हमको शुद्ध ज्ञान हो रहा है, लेकिन शुद्ध ज्ञान को एक्सपीरियंस करने के लिए मन की जरूरत पड़ती है। शुद्ध ज्ञान के लिए कहेंगे तो मन की, तो फिर बिना मन वालों के शुद्ध ज्ञान का अभाव सिद्ध हो जाएगा। शुद्ध ज्ञान के लिए मन की जरूरत नहीं है। मन यदि किसी को जानता है तो वो शुद्ध ज्ञान है, ऐसा कहते हैं। मन का विषय क्या है? वो शुद्ध है। शुद्ध ज्ञान तो बाकी में भी पाया जाता है ना, 4 इंद्रिय तक के जीवों में भी पाया जाता है ना। ठीक। और एक दूसरी विवक्षा में अभी अपन और बात करें यदि वास्तव में, तो उनके कुशुद्ध पाया जाता है, शुद्ध नहीं पाया जाता।
शुद्ध ज्ञान तो किसके पाया जाएगा? मन वालों के ही पाया जाएगा। अब एक दूसरी बात कर रहे हैं आपसे, वास्तव में शुद्ध किसके पाया जाएगा? मन वालों। तो हम कहेंगे एक इंद्रिय आदियों में शुद्ध नहीं होता है, कुशुद्ध होता है। उसका अभाव हो गया। कुशुद्ध में क्या? मिथ्या ज्ञान है। यानी मन ही, अगर मन जहाँ जिसके पास है उसके पास ही सुश्रुत का ये फैसिलिटी रहेगा। हाँ, है ना? बिना मन वालों के नहीं होगा। बिना मन के कुश्रुत ही रहेगा जो विश्रुत है। तो कितने पुण्यात्मा है अपन, मन है अपने पास। थोड़ा और इसको हम और विचार करके अच्छे तरह से कल वल बताएंगे, है ना? कुछ नहीं, वो वही लब्धि पर शुद्ध तो सब में होता है, हमने बोल ही दिया ना। एक इंद्रिय जीव में भी शुद्ध पाया जाता है, लेकिन वो कुशुद्ध होता है। क्योंकि सम्यक और मिथ्या, सम्यक ज्ञान किसको होता है? पंचेंद्रिय जीवों के में पाया जाता है। 4 इंद्रिय तक के जीवों में मिथ्या ज्ञान ही पाया जाता है। आगे चलते हैं अपन इसमें और। अब कहते हैं शुद्ध श्रोत इंद्रिय का विषय है, ऐसा भी कथन उचित नहीं है। कोई कहे कि शुद्ध, शुद्ध यानी जो सुना जाए, है ना? तो ये श्रोत इंद्रिय का विषय है। कहो, हमने शुद्ध को मन का विषय, मन शुद्ध को जानता है। तो यहाँ पर वो नीचे प्रश्न कर रहे हैं कि शुद्ध जो है वो श्रोत इंद्रिय का विषय कहो, मन का विषय मत कहो। ऐसा भी कथन उचित नहीं है, क्योंकि श्रोत इंद्रिय ग्रहित श्रुत के मति ज्ञान का प्रसंग आता है। कर्ण से जो सुना जाता है, आपने सुना, ये मति ज्ञान होता है, ये शुद्ध नहीं होता। शुद्ध मन का विषय नहीं है तो किसका है? यदि कहें कि शुद्ध मन का विषय नहीं है तो किसका विषय है? कर्णेंद्रिय का विषय है, ऐसा नहीं कहना। यदि शुद्ध है और शुद्ध को आप मन का विषय नहीं मानने को तैयार है, हमने कहा शुद्ध मन इंद्रिय शुद्ध कहा, तो आप कहते हो कि शुद्ध मन का विषय नहीं है, तो शुद्ध किसका विषय आएगा? 5 इंद्रियां बता दी, अब किसमें डालोगे? सही है, कर्ण में डालो बोल रहे हैं, तो कर्ण में डालोगे तो कर्ण में जो डालोगे वो मति ज्ञान हो जाएगा। इंद्रियों की सहायता से शब्द का जो श्रवण हुआ है मति ज्ञान वो मति ज्ञान। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहित शुद्ध के मति ज्ञान का प्रसंग आता है, अर्थात वो मति ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जब श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है तब वह मति ज्ञान है। हम जो आपसे कह रहे हैं शुद्ध है कि मति, तो आप जो ये शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द सुना आपने, ये शब्द कान में पड़े आपके, ये शब्द ये मति ज्ञान हुआ। और जिसका वर्णन अवग्रह आदि रूप से ऊपर कहा है, पहले हमने अवग्रह अवाय धारणा कहा दिया है, उसमें ही चर्चा आ चुकी है। उस मति ज्ञान के उत्तर काल में जो मति पूर्वक जीवादि पदार्थों के स्वरूप का चिंतन है वह शुद्ध है। मति पूर्वक जो जीवादि पदार्थ का चिंतन किया आपने हमने कहा था आम, तो आपके मन में विचार आने लगा कि आम बहुत महंगा हो गया है, अभी आम का मौसम नहीं है, थोड़े दिन के बाद आम आने वाला है। जो आपके मन में ये विचार आए, ये सब क्या है? ये सब विचार शुद्ध हैं। ठीक है, सारे विचार। लेकिन जो आम शब्द आपके कान में पड़ा था वो मति ज्ञान था। ये तो शब्द वर्णनाएं थी, पढ़ी आपने, आम शब्द सुना, ये मति ज्ञान हुआ। आपको ध्वनि का ज्ञान हुआ ना, आम शब्द ये ध्वनि का ज्ञान हुआ, तो ये मति ज्ञान हुआ। और उस मति ज्ञान के द्वारा आपने और विशेष जाना, उसको वो शुद्ध ज्ञान हुआ। ठीक है, उस मति ज्ञान के उत्तर काल में जो मति पूर्वक जीवादि पदार्थों के स्वरूप का चिंतन है वह शुद्ध है।
और वह शुद्ध मन का विषय है, ऐसा जानना चाहिए। तो आप क्या सोचने का विषय क्या बता रहे हैं? ये क्या है? मुझे उसमें विशेष डिटेल लेना है। शुद्ध जो है मन का विषय है। बोलो इस बारे में। कैसे है? कैसे है नहीं बोलो तुम। शुद्ध ज्ञान जो है वह मन का विषय है। शुद्धम मनीन्द्रिय से सूत्र कहता है कि मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ जाने गए अवग्रह या धारणा के द्वारा जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है वह मति ज्ञान है। और मति ज्ञान में और विशेषता जो पाई जाती है वह शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान जो है वह यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मति ज्ञान में विशेषता मन देखता है, तो इसलिए मन का विषय शुद्ध है। और जो मन रहित जीव हैं, अमनस्क जो जीव हैं, उनके मन तो होता नहीं है, फिर उनके शुद्ध होता है, लेकिन तो वह शुद्ध स्पर्शन इंद्रिय होती है। जैसे एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय वाला जीव हो गया, तो एक इंद्रिय स्पर्शन वाले के शुद्ध कैसे अपन घटित करेंगे? मन नहीं है उनके पास, कंडीशन दिए गए। तो जैसे एक इंद्रिय जीव पेड़ हो गया, ठीक है, संवेदना होती है उसमें, जा रहा है अपने सिचुएशन से। ठीक है, अपन और बात करेंगे इस विषय पे, अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये था, पूरी सार की बात ये थी, यहाँ पर हम इंद्रियों के विषयों की चर्चा कर रहे हैं। तो इंद्रियों के हमने विषय बताए, तो ऐसे मन का विषय बताया, यानी मन किसको जानता है, मन किसमें काम करता है। ठीक, तो मन शुद्ध में काम करता है। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल है, अपन उसको लेंदी कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। क्या मन का विषय मति हमारा ज्ञान नहीं है, मन का विषय मति ज्ञान नहीं होगा। ये तो कह रहे हैं ना, मन का विषय शुद्ध है। अपन शुद्ध किसको कहते हैं? मति पूर्वक रहेंगे द्वादशवेदन। शुद्ध किसको कहते हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं जो शुद्ध ज्ञान का विषय जो अर्थ है वो शुद्ध है। नहीं, कहीं पे अपन ने ऐसा पढ़ा, मति ज्ञान जो है वह भी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध पूर्वक शुद्ध भी होता है। शुद्ध ज्ञान विषयक, शुद्ध ज्ञान में जिसको विषय बनाया है उस अर्थ को शुद्ध कहते हैं। शुद्ध ज्ञान महाराज, शुद्ध ज्ञान ये सुना हुआ, इसको शुद्ध ज्ञान नहीं कहते। हाँ, जो मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, इसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हाँ, और उसका जो अर्थ है शुद्ध ज्ञान, हमारे शास्त्र में यहाँ पर शुद्ध में पीछे अपन ने जब परिभाषा की, तो यहाँ पर तो हमारी सम्यक ज्ञान की विवक्षा चल रही थी, तो वहाँ पर हमने शुद्ध कहा, किसको कहा? तो शुद्धम मति पूर्वम द्वैने द्वादश भेदम, ठीक है, जो गणधरों के द्वारा रचा गया ज्ञान था वो शुद्ध, 2 अनेक और 12 भेद वाला शुद्ध, वो शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान। ठीक, अभी अपन ज्ञान में चलते हैं। अच्छा है, अपन ने ज्ञान की चर्चा की थी। सॉरी फॉर इंटर। अभिषेक ये है वो पहले दूसरे दिन का क्या कर दिया है आपने? ज्ञान और दर्द पर बंद हो जाता है। हमारा नहीं है, हमारे से क्या करते आप? देखो, यदि ज्ञान की बात करें,
मैं लेने वाला था। जाने दो। ज्ञान, ठीक, ज्ञान के अपन ने 5 भेद पढ़े, मति, श्रोत, अवधि, छोटी है या बड़ी है? अवधि, मन, परिय और केवल। ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं। इसमें ही सम्यक ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान, ये 3 मति, श्रुत और अवधि को विभंग कहते हैं। ये तीनों ज्ञान, इस 5 सम्यक ज्ञान है, 3 मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या रूप भी होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं खूब। श्रुत के होने के पहले जो होता है वो मति ज्ञान। अब सुनो, अब मति ज्ञान किसको कहते हैं? तो मति ज्ञान के लिए कहा इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है, इसमें भी मन है। इंद्रिय और मन की सहायता से ये है मति ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हुआ है वो मति ज्ञान है। मन से मति ज्ञान भी हुआ है, मन से मति ज्ञान हुआ है, ठीक। हाँ, मन से मति ज्ञान भी हुआ है और उसी मन से वो और उसमें स्पेशलाइज देती है, तो मन में ही शुद्ध ज्ञान हो गया। पर यहाँ मन का विषय लेकिन शुद्ध बस कह रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए इसलिए। मति इंद्रिय और मन की सहायता से हुआ वो मति ज्ञान। अब ये मति ज्ञान में जो आपने जाना, इसको ही विशेष रूप से जानना। मति ज्ञान में जो आपने प्राप्त किया है, इसको विशेष रूप से जानेंगे तो इसी को कहेंगे हम शुद्ध। क्वांटिटी हो गया या क्वालिटी हो गया, ये ज्ञान है, ज्ञान बता रहे, ज्ञान इसकी हेल्प ले रहा है, तो ऐसे ये विशेष ज्ञान हो रहा है। तो ये किसकी हेल्प ले रहा है? ये विशेष ज्ञान ये इंद्री की भी ले रहा है और मन की भी ले रहा है। जो अब देखो, जो प्राणी मन से रहित हैं उनके लिए शुद्ध ज्ञान इंद्री की हेल्प से हो रहा है, और जो मन से सहित हैं उनके लिए शुद्ध ज्ञान मन की हेल्प से हो रहा है। ठीक, फिर दोनों जगह जब मन और इंद्री का ही सहायता से मति हो रहा है और शुद्ध हो रहा है, तो मति और शुद्ध में फिर क्या फर्क होगा? मति और शुद्ध में फर्क हुआ। ये मति ज्ञान हुआ था, उसको विशेष रूप से अपन ने जाना है, ये शुद्ध में अंतर हो गया। मति ज्ञान में हमने आम शब्द कहा था आपको, अब आम की वैरायटी आपको समझ में आ गई, आम का वर्ण और आदि विषय में जान लिया आपने, जान लिया ये लोग कहाँ से आए, इम्फाल से आए, तो ये इम्फाल वालों ने आम लाया, आपने जान लिया इम्फाल वालों का आम। लेकिन आम बोला महाराज जी, भले ही मेरे सामने आम नहीं हो, लेकिन मन में तो उसकी पिक्चर बनी रही है, तो फिर वहां इंद्रियों की क्या जरूरत पड़ी? आम शब्द ये सुना कहाँ से आपने? पिक्चर तो बाद में बनी है, पहले आम
ये ध्वनियां टकराई आपकी कान में, मन कई बार विचार करता है जैसे तो ये जो ध्वनि टकराई है, हम आम कह रहे हैं, बैल नहीं सुन रहा है, आम कह रहे हैं, वो दूसरा प्राणी सुन रहा है। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान क्या है? तो मति ज्ञान के द्वारा जाना हुआ विशेष रूप से वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले मति ज्ञान होगा, फिर श्रुत ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान के बाद भी श्रुत ज्ञान होता है। और कैसे? हमने आम कहा था, आम शब्द आपके कान में पड़ा, ये हुआ मति ज्ञान। आपको ध्यान आया आम सम्यक को लाना था, क्या हुआ? ये श्रुत ज्ञान। अब आप फिर चले गए दूसरे, क्या? आम तो बहुत महंगा हो गया है, तो श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान हुआ ना आपको, तो चलता ही रहेगा, चलते रहेगा। तो श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान होता है, लेकिन हमने क्या परिभाषा बनाई इसको? हम कहते हैं श्रुतम मति पूर्वम, मति पूर्वक श्रुत होता है, ऐसा कहते हैं। तो हम इसको पहले जो हुआ था ना, इसमें इसका उपचार करके इसको मति ज्ञान कहते हैं, और इसलिए हम मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान कहते हैं, जबकि श्रुत पूर्वक भी श्रुत होता है। कोई एक चीज का विचार आया, उससे विचार, उससे विचार, उससे विचार, दूसरे, लेकिन स्टार्टिंग उसकी कहां से हुई है? आपसे पहले सब्जेक्ट से, इससे नहीं, इसके बिना नहीं हुई है, इसी से स्टार्टिंग हुई है। तो इसलिए बात क्या चल रही है हमारी कि मति ज्ञान हुआ, उसमें इंद्रिय और मन की सहायता हुई। श्रुत ज्ञान हुआ, उसमें इंद्रियों की सहायता हुई। श्रुत ज्ञान हुआ, उसमें मन की सहायता हुई। ठीक है, लेकिन मन जो है वो श्रुत को ही जानता है। मन का विषय क्या है? ये श्रुत ही है। ये जो भेद हो रहा है महाराज जी, अपन किस तरह की इंद्रियों को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उसमें ज्ञान में जो फर्क आ रहा है। जैसे पहले में मति में इंद्रिय और मन दोनों की आवश्यकता होगी तो मति होगा, दूसरी कंडीशन में इंद्रिया और मन दोनों चाहिए, और तीसरी इसमें दोनों नहीं चाहिए, एक से भी हो सकता है। अब जिनके पास मन नहीं है उनके पास भी तो मति ज्ञान है ना। हमने तो ये कहा है कि जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, इंद्रिय की ऑप्शनल, मन की, इंद्रिय मन की सहायता से, इंद्रिय और मन की सहायता से। लेकिन मन किसको विषय करेगा? वो शुद्ध को ही करेगा, वो शुद्ध को ही विषय करेगा। अरे अपन ने किसी व्यक्ति को काम के लिए नियुक्त किया है, आप बॉस हो, क्या? तो आपकी दुकान में स्टाफ है, आपकी दुकान में स्टाफ है, तो आपकी दुकान का स्टाफ आपने जिस काम के लिए नियुक्त किया वो वही काम करेगा, लेकिन आप सारे काम करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही उसका काम निश्चित है, ऐसे ही हम बता रहे हैं मन का काम निश्चित है। मन क्या करेगा? मन श्रुत को विषय बनाएगा। ठीक है, अभी कुछ हमको बाकी है, फिर भी बाकी है, आगे चलते हैं, अभी अपन आगे फिर और विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा बता रहे हैं, हर एक इंद्रिय का विषय होता है अपना अपना, ऐसे ही मन का विषय है।
क्या है मन का विषय? शुद्ध है। ठीक, तो पदार्थ के स्वरूप का चिंतन है, वह शुद्ध है और वह शुद्ध मन का विषय है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा कहा। अब आगे कहते हैं, ऊपर कथित इंद्रियों के प्रतिनियत विषयों के स्वामित्व का निर्देश कर देने पर जो प्रथम ग्रहित स्पर्श इंद्रिय है उसके स्वामित्व की अवधारणा के लिए सूत्र कहते हैं। अब अपन ने बता दिया कि इंद्रियां अपने प्रतिनियत विषयों पे कार्य करती है, उनका अपना अपना विषय है। विषय तो बता दिया, लेकिन स्वामी कौन है उसका? स्पर्श इंद्रिय का स्वामी कौन है? तो अब यहाँ पर सूत्र कहते हैं, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, पृथ्वी आदि वनस्पति पर्यंत स्थावर काय के एक स्पर्श इंद्रिय ही होती है। स्पर्श इंद्रिय का स्वामी कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब के मात्र एक स्पर्श इंद्रिय होती है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। पृथ्वी, जल स्वयं स्पर्श का अनुभव करता है। जल जीव है, एक इंद्रिय जीव है। उस जल को ठंडा गरम महसूस होता है, उसकी मेमोरी भी होती है। आपने उस जल को अग्नि में तपाया तो उसको कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वो सुख दुख का वेदन करता है। पृथ्वी आदि सब, ठीक है। तो इस तरह से समझना, वहां नहीं ले जा रहे आप, इधर आ जाते हैं। अंत शब्द के यहाँ सूत्र की व्याख्या चल रही है। वनस्पत्यंता नाम एकम, ऐसा कहा ना, तो इसमें अंत शब्द आया। तो अंत शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी यहाँ पर विवक्षा बस समाप्ति अर्थ लेना चाहिए, है ना। यहाँ पर समाप्ति अर्थ लिया, क्यों? वनस्पति है अंत में जिसके, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति पर्यंत। तो यहाँ पर अंत शब्द जो है वो समाप्ति के अर्थ में है। ठीक, एक पंक्तिबद्ध बैठे हैं लोग, तो हमने कह दिया लाल शर्ट वाले तक। क्या? लाल शर्ट वाले तक सबके पास एक इंद्रिय। तो ऐसे वनस्पति पर्यंत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, फिर रस का ये है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि। तो वनस्पति पर्यंत, अंत, वनस्पति है अंत में, वहां तक। ठीक, तो यह अंत शब्द अनेकार्थवाची है। कहीं पर अंत शब्द अवयव अर्थ में आता है। अंत शब्द का अवयव अर्थ भी होता है। कैसे? वस्त्र का अंत, वस्त्र का एक अंश। कहीं सामीप्य अर्थ में भी होता है। उदकांत गतः, पानी के समीप गया, अंत शब्द प्रयोग है। कहीं अवसान के में आता है, संसारांत गतः, संसार का अंत हो गया। यहाँ पर विवक्षावश से अवसान अर्थ जानना चाहिए। वनस्पति के अंत तक एक स्पर्श इंद्रिय ही है, क्योंकि सामीप्य वचन में वायु, कायिक और त्रसों के प्रत्यय का प्रसंग आएगा। वनस्पति अंत का अर्थ वनस्पति के समीप, ऐसा अर्थ लेने पर वायु, काय और त्रस काय का बोध होगा। ठीक है। यदि अंत शब्द का अपन सामीप अर्थ ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सामीप अर्थ नहीं लिया, समाप्ति अर्थ लिया है यहाँ पर। ठीक है, अंत शब्द का सामीप्य वचन में वायु, कायिक और त्रसों के प्रत्यय का प्रसंग आएगा। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कहते हैं, और वनस्पति के बाद त्रस कहते हैं। तो यदि वनस्पति से इसको सामीप्य अर्थ लेंगे तो वनस्पति और सामीप्य में कौन है? वायु, कायिक,
और इधर सामिप्य में कौन है, अड़ोसी पड़ोसी कौन है, इधर वायु का एक है, इधर त्रस का एक है। ठीक है, तो इसलिए वनस्पति अंत यहाँ का अर्थ, यहाँ वनस्पति के समीप ऐसा अर्थ लेने पर ये दोनों का बोध होगा। अंत शब्द का संबंधी शब्दत्व होने से आदि का ज्ञान होता है। यह अंतर शब्द संबंधी शब्दत्व होने से किसी पूर्व की अपेक्षा ना करके प्रवर्त होता है। इसको दिखाना जरा। तो अतः वनस्पति पर्यंत कहने से पृथ्वी को आदि लेकर यह ज्ञान हो ही जाता है। इससे यह अर्थ होता है कि पृथ्वी आदि से वनस्पति पर्यंत जीवों के एक इंद्रिय होती है। इतनी सी बात बता रहे। पृथ्वी को आदि लेकर वनस्पति पर्यंत पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में एक इंद्रिय होती है। ठीक, और व्याख्या है एक इंद्रिय जीव में मन क्यों होता है, इसको समझाने की कोशिश की है। क्या एक इंद्रिय जीव में मतलब वो होता है स्पर्श इंद्रिय। यहाँ प्रकरण चल रहा है इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय बता दिए हमने, तो अब इंद्रियों के स्वामी बता रहे हैं। तो एक पहली स्पर्श इंद्रिय है, तो उसका स्वामी कौन है, तो ये वनस्पति पर्यंत जीव जो है वो उनके स्वामी हैं, यानी उनके पाया जाता है। सामीप्य अर्थ में मैंने ऐसा लिया कि जो वनस्पत्यंता अंता इसलिए बोला अपन ने सामीप्य, जो सामीप्य अर्थ में आएगा नहीं आएगा अंत में, यानी उसके अलग अलग अर्थ है अंत के। पहले ये बता दिया, तो ये बोल रहे कि यहाँ देखा ना सामीप्य वचन में अगर लेंगे तो वो हो जाएगा जैसे वायु का ही और त्रस, यानी त्रस की भी बात आ जाएगी कि उसमें भी स्पर्शन इंद्रिय का ये विषय आ जाएगा। एक ही स्पर्शन इंद्रिय होती है त्रस में, जबकि ऐसा होता नहीं, स्पर्श त्रस में तो दो इंद्रिय हो जाती है। ठीक, इसको और आगे विचार करेंगे यहाँ से।